औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मौजूद हैं आपके 10th क्लास के अगले लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। आज हम पढ़ेंगे प्रोग्राम एरर्स और उसकी एग्जाम, प्रोग्राम एरर्स एंड इट्स टाइप्स। इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीबग या डीबगिंग किसे कहते हैं। लफ्ज़ बग जो है उसका मतलब है गलती, एरर, और डीबगिंग का मतलब है ऐसा मरहला जिसमें एरर्स को ढूंढा जाता है, ढूंढना और तलाश करना और ख़त्म करना। ऐसा मसला जिसमें प्रोग्राम एरर्स को ढूंढा जाए, तलाश किया जाए और ख़त्म किया जाए, उसको हम कहते हैं डीबगिंग। प्रोग्राम्स में जब आप किसी भी किस्म की लॉजिक को फॉलो करते हैं उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं। प्रोग्राम एरर्स की 3 किस्म है। पहली किस्म है सिंटैक्स एरर, दूसरी किस्म है रन टाइम एरर, तीसरी किस्म है लॉजिकल एरर्स। आज हम इनको डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, जब हम किसी भी मसले को हल करते हैं तो उसके लिए जो लॉजिक बनाते हैं उसको हम टेस्ट डाटा की मदद से पहले टेस्ट करते हैं कि आया इसमें किसी भी किस्म की गलती तो मौजूद नहीं। जब हम उसका गौर मुशाहदा करते हैं तो उसमें हमें मुख्तलिफ किस्म की एरर्स रूनुमा होती हैं। सबसे पहली एरर है सिंटैक्स एरर। इसको हम कहते हैं ग्रामर की गलतियों वाली एरर्स। रन टाइम एरर्स ऐसी एरर कि जो गैर कानूनी काम की वजह से हो, और लॉजिकल एरर ऐसी एरर जो हमारी अपनी की हुई गलती की वजह से सामने है। सबसे पहले सिंटैक्स एरर को डिस्कस करेंगे। सिंटैक्स एरर ऐसी एरर्स जो प्रोग्राम में ग्रामर या कवायद की गलतियां करें, गलतियां रूनुमा हों, ऐसी एरर्स सिंटैक्स एरर कहलाती हैं। ऐसी एरर्स जो प्रोग्राम में ग्रामर या कवायद की गलतियां करें, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स करें, ग्रामर मिस्टेक करें, ऐसी एरर्स को सिंटैक्स एरर कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं ही इज चेयर, ही इज अ चेयर। अब इसमें ग्रामर की गलती है। ही आता है आपके पास, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये किसी भी वाहिद चीज़ के साथ जो जानदार हो, ये स्पेसिफिकली पर्सनल प्रोनाउन है, ये उसके साथ आता है। तो मैंने चेयर बेजान चीज़ के साथ लगाया है, तो लिहाजा ही इसके साथ नहीं आ सकता। ये होने वाली गलती क्या है आपके पास? ऐसी गलती जिसमें स्पेलिंग या ग्रामर की गलती हो, उसको हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर। मिसाल के तौर पर आपने लिखा था प्रिंट, आपने लिख दिया पिंट जल्दी से, तो इसमें आपने आर की गलती कर दी, आर आपने नहीं लिखा। तो ऐसी भी होने वाली गलतियां जो होती हैं वो कौन सी होती है? सिंटैक्स एरर। और इनका आपको प्रोग्राम में ही पता चल जाता है कंपाइलेशन के दौरान। अब कंपाइलेशन कौन सा प्रोसेस होता है? ऐसा प्रोसेस कि जब आप किसी भी चीज़ को कंप्लीट करते हैं उसको कंपाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी फीचर होता है, अगर आप किसी भी चीज़ के स्पेलिंग गलत लिखते हैं, मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं एग्जिट, एग्जिट लिखना है, आप एग्जिट में यहाँ पर ई लिख देते हैं, तो वहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देता है, रेड अंडरलाइन कर देता है कि आपका ये स्पेलिंग दुरुस्त नहीं है, और ऊपर आपको वो एग्जैक्ट स्पेलिंग दे रहा होता है, एग्जिट की ये स्पेलिंग है। आप उसको प्लेस करते हैं तो इसकी जगह पर ये स्पेलिंग लिख दिया जाता है जो कि सही होता है। ऐसी गलतियां जो स्पेलिंग की गलतियां हों और ग्रामर की गलतियां हों, उनको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। ये तो मिसाल थी। जब हम बहुत बड़ी तहरीर लिखते हैं या बहुत बड़ा लॉजिक लिखते हैं तो उसमें होने वाली बहुत सारी गलतियां होती हैं। ऐसी गलतियों को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। और इनका तल्लक जो है ना वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के साथ नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट करके जाना चाहें, समटाइम ऐसे होता है कि कंप्यूटर में वो चीज़ जो फीड होती है वो आपकी इलाके फीड से मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर सारोगी के जो स्पेलिंग है आपके इंटरनेशनल लेवल के, वो है SAROKE। हम इधर लिखते हैं SAROKI। जब आप लिखते हैं ना इंटरनेट पे सारो की आई के साथ, तो वो अंडरलाइन कर देता है, ये सारो की एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं है गूगल के मुताबिक, तो वो ई के साथ आपको लिखने पड़ते हैं। अगर आप चाहें कि आई के साथ लिख रहे हैं तो आप उसको निगलेक्ट करके आगे जा सकते हैं। इसी तरह से ग्रामर की होने वाली गलतियां हैं वो निगलेक्ट नहीं की जा सकती। दूसरी आपके पास जो होने वाली गलती है उसको कहते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर उस वक्त वाक़या होती है जब आपका प्रोग्राम
एक या एक से ज़ायद ऐसे काम करने की कोशिश करता है कि जो गैर कानूनी हो, गैर तरीफशुदा हो या उस मशीन की कैपेसिटी से ही ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि जब आप कैलकुलेटर पे बहुत बड़े रकम लिखते हैं, हर कैलकुलेटर की रेंज होती है। आप लिखते हैं एक 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 प्लस आप 9999 लिख देते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का ई आता मिलता है। इस ई का मतलब है ये रन टाइम एरर है। क्यों? कि इसकी कैपेसिटी के उल्ट काम किया आपने, यानी कि इसकी कैपेसिटी से बाहर काम किया है। तो ऐसी एरर्स उस वक्त रूनुमा होती हैं कि जब हम कोई ऐसा काम जो उस डिवाइस की कैपेसिटी के मुताबिक ना हो और ऐसा काम जो गैर तरीफशुदा हो, गैर कानूनी हो, तो उस सूरत में ऐसा एरर जनरेट करता है। और इस एरर को ढूंढना इंतहाई आसान होता है। क्यों? जब ये एरर वाक़या होती है तो आपका जो प्रोग्राम है, जो आपका कंप्यूटर है या आपकी डिवाइस है, वो प्रोग्राम की जो वर्किंग है वो ख़त्म कर देती है। जब ई आ जाता है तो आपका कैलकुलेटर तकरीबन हैंग हो जाता है, आपको उसको फर्स्ट प्रोसेस पे लेकर आना होता है। तो ऐसी होने वाली एरर्स जो होती हैं वो प्रोग्राम की रन टाइम एरर्स कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने कैलकुलेटर से कीजिएगा 0/3 या 0 को किसी भी हिस्से में तकसीम कीजिएगा तो वो ई जनरेट करेगा। तो वो ई जो है वो गैर तरीफशुदा, गैर जो है वो कानूनी काम के लिए है। तो ऐसी एरर्स को हम कहते हैं रन टाइम एरर, और ये प्रोग्राम में फ्लो में रुकावट का बायस बनती हैं और ये आसानी के साथ नज़र आ जाती है। प्रोग्राम अपनी वर्किंग बंद करता है। उसके बाद है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स को कहते हैं मंतकी एरर्स। लफ्ज़ मंतक का मतलब होता है अकल। अकल का तल्लुक होता है इंसान के साथ, और इंसान जब किसी भी वजह से अपनी की हुई गलती की वजह से जो ना वो गलती करता है। मिसाल के तौर पर आप एग्जांपल ले लें अपने मैथ की। जब आप कोई लगातार का क्वेश्चन हल करते हैं तो उसमें जो स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ आप हल करते हैं, मिसाल के तौर पर उसमें होता है कि सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को log x के बराबर फर्ज करते हैं, फिर मल्टी लगातार में लिखते हैं, फिर उसको जो है वो log लेते हैं, फिर उसके बाद उसको प्लस माइनस करते हैं, फिर उसको जो है वो आप खासा मल्टी साथ लगा करते हैं, फिर उसके बाद आप एंडिंग कर लेते हैं। आप किसी एक स्टेप में भी गलती करते हैं तो नीचे वाले तमाम स्टेप गलत होंगे, और हमें पता कब चलेगा, हमेशा याद रखिएगा, सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर्स इनका आसानी के साथ पता चल जाता है। लेकिन जो लॉजिकल एरर्स होती हैं ये जूं की तूं चलती हैं साथ प्रोग्राम के, और आखिर पर जब हम किसी भी चीज़ का रॉन्ग सोल्यूशन देखते हैं, गलत हल देखते हैं, उस वक्त हमें पता चलता है कि ये जो है आपकी लॉजिकल एरर्स पैदा हो चुकी हैं। और फिर आपको मुकम्मल तौर पर इसको टेस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद आप आकर क्या करते हैं, इसको ठीक करते हैं। तो प्रोग्राम में वाक़या होने वाली ये एरर्स 3 किस्म की हैं। बुक से पढ़ते हैं। डीबगिंग की मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, इस पर निशान लगाएं। डीबगिंग इज द प्रोसेस, वो कहता है डीबगिंग एक ऐसा मरहला है ऑफ फाइंडिंग ढूंढने का, एंड रिमूविंग और ख़त्म करने का, एरर्स गलतियों को इन द प्रोग्राम में। सबसे पहली है सिंटैक्स एरर, जो हमने पढ़ा है तकरीबन उसी तरह से मिलती जुलती चीज़ें होंगी। वो कहता है अ सिंटैक्स एरर अकर। सिंटैक्स एरर तब वाक़या होती है, कब? व्हेन द प्रोग्राम वायलेट्स, जब एक प्रोग्राम वायलेट करता है, खिलाफ काम करता है, किसके? वायलेट्स 1 और मोर ग्रामेटिक रूल्स, एक या एक से ज़्यादा ग्रामर की गलतियाँ करता है। ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दीज एरर्स आर डिटेक्टेड, वो कहता है ये पकड़ी जाती है, नजर आ जाती है, किधर? ऑफ द कंपाइल टाइम, जब इसकी कंपाइलेशन होती है। एग्जाम्पल में कह रहा है व्हेन द ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। याद रखिएगा जो ट्रांसलेटर है वो बेसिकली 3 है, वो आपके पास कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। वो कहता है जब इसकी कंपाइलिंग होती है तो क्या होता है, व्हेन द ट्रांसलेटर अटेम्प्ट्स द ट्रांसलेट द प्रोग्राम, जब उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है, देयर कैन बी मैनी रीजंस, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट अ रॉन्ग प्रोग्राम स्टेटमेंट और कमांड सच एज टाइपिंग प्रिंट और प्रिंट। वो कहता है कि आप कमांड ही गलत लिख देते हैं, आप प्रिंट की जगह प्रिंट की कमांड देते हैं, तो डास जो है ना वो इसको तो नहीं एग्जीक्यूट करेगी, डास इसको एग्जीक्यूट करेगी, जो गलत लफ्ज़ लिखा है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी। क्योंकि ये जो सिंटैक्स होता है ना, सिंटैक्स कहते हैं असल में असूल को, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए जो असूल व कवायद होते हैं वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स कहलाते हैं, जिसको फॉलो करने से आप अपने डिजायर रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह से वगैरह प्रिंट की बजाय प्रिंट लिख दें, तो ये भी ग्रामर की गलती है, स्पेलिंग की चोरी गलती है। और ट्राइंग टू असाइन वैल्यू टू द कांस्टेंट, अब देखें अब ग्रामर की गलती भी क्या है,
आप x इज इक्वल टू 5 तो कर सकते हैं कि x 5 के बराबर है। इट मींस कि आप वेरिएबल को कांस्टेंट कीमत दे रहे हैं। अगर आप ऐसे लिख दें कि 4 बराबर है 5, तो आप कांस्टेंट की कीमत नहीं दे सकते दोनों साइड पे, लिहाजा 4 बराबर 5 नहीं हो सकता, x बराबर 5 हो सकता है। तो ऐसी गलती भी क्या होती है, असूल की गलती होती है, इसको हम ग्रामर मिस्टेक के तौर पर लेते हैं। उसके बाद दूसरी एरर पे आए, वो कहता है डू यू नो, कि आप जानते हैं, डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, के 0 को किसी भी अदद पर तकसीम करना गैर तयशुदा है। दूसरी एरर है रन टाइम एरर। बुक से मैं पढ़ता हूं, वो कहता है रन टाइम एरर अकर्स, एक रन टाइम एरर वाकया होती है व्हेन द प्रोग्राम डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन, यानी कि जब वो किसी गैर कानूनी काम करना, क्या कहता है गैर कानूनी से मुराद यहाँ पर गैर तरीफशुदा काम है जिसकी अभी तारीफ नहीं हुई, जो भी जो है वो सिस्टम का हिस्सा नहीं। सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0, किसी भी अदद को आप सिफर पे तकसीम करें, एरर का मैसेज आएगा। रन टाइम एरर्स आर डिटेक्टेड, ये बात है हमें, ये रूल माता होती है। वो कहता है रन टाइम एरर्स आर डिटेक्टेड, वो कहता है ये पकड़ी जाती है कब, एंड डिस्प्लेड और शो हो जाती है कब, बाय कंप्यूटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान ही शो हो जाती है। व्हेन अ रन टाइम एरर्स अकर, जब एक रन टाइम एरर वाकया होती है, द कंप्यूटर विल स्टॉप, कंप्यूटर अपनी वर्किंग बंद कर देता है, एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एंड मे डिस्प्ले द डायग्नोस्टिक मैसेज, और वो एक पैगाम भेजता है जिससे मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर में वो ई आता है, या कंप्यूटर में जब कोई भी करते हैं तो वो डॉगी आ जाता है, वो कैट आ जाती है, वो सिर्फ पूरी स्क्रीन पर छा जाती है, तो वो कोई पैगाम देते हैं कि लिहाजा जनाब आप इसको ठीक करें। दैट हेल्प्स द लोकेटिंग द एरर, जो किसी भी एरर को लोकेट करने में, ढूंढने में मदद देती है। तीसरी और आखिरी टाइप है हमारे पास लॉजिकल एरर्स, जिसको हम मंतकी एरर्स बोलते हैं। वो कहते हैं लॉजिकल एरर्स अक्कर, लॉजिकल एरर्स या मंतकी एरर वाकया होती हैं व्हेन अ प्रोग्राम फॉलो द रॉन्ग लॉजिक, जब वो किसी भी गलत अलगारिथम की पैरवी करता है। याद रखिएगा कि अलगारिथम क्या था हमारे पास, अलगारिथम मराहल का ऐसा मुतनाही सेट होता है जिसकी पैरवी करते करते हम किसी भी हल की तरफ जाते हैं। जब भी हम किसी भी मसले को हल करते हैं तो लाजमी तौर पर हम जो है वो क्या करते हैं, किसी भी फॉलो करते हैं अलगारिथम को, फॉलो द रॉन्ग लॉजिक। वो कहता है किसी गलत लॉजिक को आप फॉलो कर लें, यानी कि अपनी गलती करें ना। द ट्रांसलेटर, अब ट्रांसलेटर में कौन कौन से हैं, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है या असेंबलर है। वो कहता है डज नॉट रिपोर्ट, ये कोई पैगाम नहीं देता, सिंटैक्स का भी पैगाम होता है, रन टाइम तो वैसे अपना जो है वो एग्जीक्यूशन बंद कर देता है, लेकिन लॉजिकल में कोई ऐसा पैगाम नहीं मिलता, ना कंपाइलेशन के दौरान ना एग्जीक्यूशन के दौरान। वो कहता है लॉजिकल एरर्स अकर व्हेन द प्रोग्राम फॉलो द रॉन्ग लॉजिक, द ट्रांसलेटर डज नॉट रिपोर्ट, वो नहीं बताता, क्या नहीं बताता, एनी एरर मैसेज, कोई भी गलती का पैगाम, फॉर द लॉजिकल एरर्स, मंतकी एरर्स के लिए। दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट एरर्स टू लोकेट, वो कहता है ये ढूंढना इनको इंतहाई मुश्किल होता है। लॉजिकल एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय जस्ट लुकिंग एट द रॉन्ग आउटपुट, हाँ ये हम बात है। वो कहता है कि इसको आप उसी वक्त देख सकते हैं कि जब आप देखें कि आपका जवाब गलत है, आपका जो रिजल्ट है वो भी गलत है, फिर आपको पता चलता है कि हमने लॉजिकल एरर कमिट की है। ऑफ द प्रोग्राम लॉजिकल एरर कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय थॉरोली टेस्टिंग। वो कहता है ये उसी वक्त मुमकिन है इसको ढूंढना जब उसको आप अच्छे तरीके के साथ टेस्ट करें, उसका मुशाहदा करें, ढूंढें। प्रोग्राम, हाँ जी, प्रोग्राम ऑब्जर्विंग ऑल वेरिएबल्स क्लोजली, आप तमाम मुतग़य्यरात का जायजा लें, एंड टेस्टिंग ईच पार्ट ऑफ द लॉजिक फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, और पूरे जो प्रोग्राम के लॉजिक के फ्लो को चेक करें। ये था आज का हमारा लेक्चर, प्रोग्राम्स एरर्स एंड इट्स टाइप्स। इसको आपने याद भी करना है और इसको आपने लिख कर सेंड भी करना है अच्छे तरीके के साथ, इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उमर एजुकेशन अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।